क्या सिर्फ एक छोटा सा कदम लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है? जी हाँ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जापान के 2 शहर पूरी तरीके से तबाह हो गए थे, तो जापानी लोगों ने इस टेक्निक के साथ, जिसको हम इस पूरी सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद अपने जापान को ऐसा उठाया कि वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। ये टेक्निक है क्या? ये टेक्निक है स्टार्ट स्मॉल, फिनिश बिग। एक फ़िलॉसफ़ी है जिसे जापानीज़ लोग काइज़ेन के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल न्यूरोसाइंस लेटेस्ट है और साइकोलॉजी, जो ब्रेन के रूल्स होते हैं, इंसान किस तरीके से सोचता है, समझता है, उन सब चीज़ों को मिला के इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स भी हैं, बट वो प्रैक्टिकल वे में हैं और वो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ के अंदर एक बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएँगे। इस सीरीज़ को बड़ी मेहनत के साथ हम तैयार कर रहे हैं। तो पहले वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे कि क्या वो चीज़ है जो प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो सबसे पहली बात, जब हम बदलाव की बात करते हैं तो सब लोग मानते हैं कि बदलाव करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। हर साल नए साल पे हम लोग अपने रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि हमें ये बदलाव करना है, ये चीज़ चेंज करनी है, हेल्थ बनानी है, पैसा बनाना है, रिलेशन सही करनी है। ढेर सारी बातें होती हैं, चाहे वो बिज़नेस के अंदर, लाइफ के अंदर, जॉब के अंदर, एजुकेशन के अंदर। पर बदलाव हमेशा मुश्किल होता है। सोचने में आसान लगता है बट मुश्किल होता है। सहारा लिया जाता है मोटिवेशनल बुक का, ऐसी कोट्स पढ़ी जाती हैं जिनमें बदलाव की बातें होती हैं, स्टोरीज सुनते हैं, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन मिल जाता है पर बदलाव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम सब एकदम रातों रात होने वाले बदलाव को ही देखते हैं। हमने मूवीज़ से वही देखा है कि कैसे एक गाना चलते चलते हीरो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, उसकी लाइफ एक गाने के अंदर ही बदल गई, 3 घंटे की मूवी के अंदर ही बदल गई। पर हमारा जीवन ऐसा नहीं है। हमारा जीवन 3 घंटे की मूवी की तरह नहीं है। एक बहुत विशाल घटना है जो हमारे हाथों में है कि हम उसको किस दिशा में लेके जाएं। तो ये जो जापानीज़ टेक्निक है जिसे काइज़ेन बोलते हैं, ये टाइम टेस्टेड विजडम है, बुद्धि की बात है कि कैसे छोटे कदमों से आप बड़े से बड़े गोल को पा सकते हो। तो एक कहावत है, ताओ ते चिंग ने बोला था कि 1000 मील की जो जर्नी होती है, यानी कि आपको 1000 मील तक चलना है, पर शुरुआत तो पहले कदम से होती है। तो ये जो 1000 मील की जर्नी है, ये पहले कदम से ही होती है। ये चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इफ़ेक्टिव है काइज़ेन, क्योंकि काइज़ेन जो बात करती है वो छोटे-छोटे स्टेप की बात करती है जिससे आप अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करते हो, उस प्रोसेस को इम्प्रूव करते हो जिसमें आप एक बेहतर इंसान बनते हो। अगर आप किसी प्रोडक्ट को काइज़ेन से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो तो एक कदम से आप उस प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हो। आप बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हो, रिलेशन में करना चाह रहे हो, तो रातों रात नहीं, ये हर रोज़ 1% का इम्प्रूवमेंट है। छोटी सोच, छोटे एक्शन पर बड़ा गोल, छोटे प्लान्स पर बड़ा अचीवमेंट। तो मिलेगा सब कुछ बड़ा ही, पर शुरुआत छोटे से होगी। इसके पीछे पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसे हम आगे के लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से बड़े बड़े चेंजेस पॉसिबल हैं। तो एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि बदलाव बहुत ही मुश्किल काम है। ये बात एक हद तक सही भी है। जब आप रातों रात बदलाव की बात सोचते हैं तो ये मिथ सही है कि वो बदलाव कठिन होता है। पर अगर काइज़ेन के हिसाब से आप बदलाव करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको टाइम भी कम लगेगा, आपको मेहनत भी कम लगेगी, सेल्फ कंट्रोल भी कम चाहिए होगा और सेल्फ डिसिप्लिन भी कम चाहिए होगा। प्रॉब्लम जो है वो एक्सट्रीम में है। एक्सट्रीम चेंज या बहुत बड़े चेंज के लिए जब आप सोचते हो तो मुश्किल होती है। आपको चूज़ करना है, अगर कि मैं अपनी सेहत सही करना चाहता हूँ, आप 1 घंटे जिम जो कि आप कभी नहीं जाओ, वर्सेस कि आप 5 मिनट रोज़ वॉक करने का डिसाइड करो, तो दोनों में से किस चीज़ में आप शुरुआत करोगे? तो 1 घंटे जिम डेफ़िनेटली बेहतर लगेगा क्योंकि एक बड़ा चेंज है, बट 1 घंटा रोज़ जिम जाना, 1 साल जाना, सोच के भी मुश्किल लगता है जो इंसान कभी रेगुलर नहीं रहा हो। वहीं दूसरी तरफ अगर 5 मिनट रोज़ वॉक करने की बात करेंगे तो इतना मुश्किल काम नहीं लगेगा, आप कभी भी समय निकाल सकते हैं, तो मुश्किल काम नहीं है। और धीरे-धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं और आखिर में जाके आप उसे इतना बढ़ा सकते हैं कि आप 1 डेढ़ घंटा जिम रोज़ जा सकते हैं। पर वो एक प्रोसेस है जो आपको बिल्ड करती है और आप उसे काइज़ेन से, स्मॉल स्टेप से बिल्ड करते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस के आधार पर है। दूसरा एक मिथ होता है, जब छोटे छोटे कदमों की बात होती है तो हमें क्या पसंद है? हमें बड़े कदम और बड़े रिजल्ट पसंद है। हर इंसान क्रैश डाइट के बारे में सोचता है कि मैं एकदम से 10 किलो वजन 1 महीने में कम कर लूँ या 5 किलो 6 किलो कम कर लूँ। इंटेंस वर्कआउट के बारे में सोचते हैं। सोचने में कुछ नहीं जाता।
बट वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत होती है, जबकि हकीकत में हमारी विल पावर लिमिटेड होती है। सुबह जब हम तरोताज़ा होकर उठते हैं तो हमारे अंदर जोश भरा होता है। जैसे जैसे दिन के आखिर में पहुंचते हैं हमारी विल पावर शरीर की थकान के साथ साथ कम हो जाती है। तो ये विल पावर एक मसल की तरह है जो धीरे धीरे बढ़ती है, उसे बढ़ाया जा सकता है, जो कि काइज़न से आप बढ़ा सकते हो, फिर भी उसकी एक लिमिटेड अमाउंट है। तो आप ऐसे सपने सोचो कि जिसमें आप दिन रात मेहनत करके कुछ बड़ा पालो, तो वो चीज़ आप ग्रेजुअली बिल्ड कर सकते हो और उसकी भी शुरुआत काइज़न से होगी। ज़्यादातर 90% लोग जब जिम जॉइन करते हैं तो वो कभी कंटिन्यू नहीं करते हैं। केवल 10% लोग होते हैं जो जिम में कंटिन्यू होते हैं, नहीं तो 90% से ज़्यादा लोग जब जिम जॉइन करते हैं तो वो 3 महीने भी रेगुलर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके डिसीजन एक्सट्रीम होते हैं। एक्सट्रीम रिजल्ट की आशा होती है, एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होने से बड़ा प्रेशर पड़ता है उनके ब्रेन पे। और आप जानते हैं एक दूसरा तरीका है काइज़न का, जहाँ फॉर्मूला है स्मॉल प्लस स्मॉल प्लस स्मॉल इज़ बिग। तो आपको उसे देखना नहीं पड़ेगा, समझना नहीं पड़ेगा, ये आपके साथ हो जाएगा कि आप छोटे छोटे कदमों से कब बड़े बन जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा। तीसरा मिथ है कि स्मॉल काम जो होते हैं जब हम काइज़न फॉलो करेंगे वो बहुत स्लो होता है। पर अगर आप अपने पास्ट को देखोगे, चेक करोगे कि जब जब आपने बड़े बड़े प्लान बनाए तो आपको लगा कि आप बहुत जल्दी बहुत कुछ कर लोगे, पर ज़्यादातर केसेस में तो आप स्टार्ट ही नहीं करते। बड़े प्लान बनाते हो, कभी उस पर पहला एक्शन भी नहीं लेते या कुछ कदम चल के उसे छोड़ देते हो। वर्सेस अगर आप काइज़न के हिसाब से छोटे छोटे कदम लेके चलोगे, ग्रेजुअली एक लाइफ टाइम हैबिट बना लोगे बदलाव के लिए। क्योंकि स्मॉल अगर आप करते हो, काइज़न स्टेप्स, छोटे स्टेप्स करते हो, तो आप कंसिस्टेंट हो सकते हो। 5 मिनट रोज़ वॉक करना कंसिस्टेंसी पॉसिबल है और ये एक छोटा कमिटमेंट है। आप अपने आप से वादा करेंगे कि 5 मिनट तो मैं खाना खाने के बाद भी वॉक कर सकता हूँ, तो ये आपके ब्रेन को कोई प्रेशर नहीं देगा। पर यहाँ 5 मिनट वॉक करना गोल नहीं है, ये प्रोसेस बिल्डअप करना है। और जब ये प्रोसेस बिल्डअप होगी तो उसका जो मोमेंटम होगा वो आपको कितनी ऊंचाइयों पे ले जाएगा जिसे आप पहले दिन नहीं देख सकते। इस प्रोसेस को, इस रूल को, इस न्यूरोसाइकोलॉजी को, ह्यूमन ब्रेन की थिंकिंग को आपको समझना पड़ेगा। सो फाइनली सीरीज़ के पहले वीडियो के हम अंदर समराइज़ करें तो चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो छोटी शुरुआत से आप काइज़न के द्वारा एक आसान बदलाव कर सकते हो। तो बदलाव मुश्किल नहीं है, ये पहले वीडियो में हमने इस बात को रखा है। दूसरी बात है, छोटे कदम से बड़े चेंज आते हैं। छोटे कदम से छोटा मत सोचो, छोटे कदम से बड़े चेंज आते हैं। और छोटे कदम से जो मोमेंटम आता है उससे रिज़ल्ट जल्दी आते हैं। मतलब काइज़न से रिज़ल्ट भी जल्दी आएगा आपका, आपके चेंजेस भी परमानेंट होंगे, बड़े चेंज होंगे और बदलाव आसान हो जाएगा। आपको दूसरे वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है।